खींच दो। हाँ हाँ मैं खींच दे रही हूँ। अच्छा आप खिंचवा रही हैं? नहीं नहीं, आपका भैया भी ऐसे खाते खाते बात करता है। हाँ देखो मुंह में खत्म हो जाएगा, पहले हाँ। डालेगी फिर बात करेगी, फिर बात ऐसे विशु करेगी। करता है आजकल। जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज मैंने बालों में तेल डाल रखा है, आज नहीं डाला है, रात में ही डाला था, क्योंकि ना ठंड में डैंड्रफ हो जाते हैं बालों में काफ़ी, और उसकी वजह से ना सिर में दर्द भी होता है, मतलब स्कैल्प जो होते हैं ना जड़ों में, पता नहीं क्यों ऐसे छुओ भी ना तो भी दर्द होता है। तो मेरे को वही हो रहा था 2 दिन से, मैं समझ गई कि इसी वजह से हो रहा होगा, तो फिर इसीलिए ऑयल डाला है। लंबे बालों का शौक़ है लेकिन मेरे बाल ही नहीं लंबे होते हैं। तो बैठे हैं अभी छत पे, जहाँ मैं बैठी हूँ यहाँ तो खैर छाँव है, लेकिन हल्के हल्के धूप का भी एहसास हो रहा है, इसलिए छत पे आके बैठे हैं। ठंड तो स्टार्ट हो गई है। अभी आ रही मम्मी धोएगी। अभी मैं आई हूँ आकांक्षा के यहाँ। एक्चुअली मुझे जाना है शादी में विधि के ट्यूशन में, मतलब विधि के ट्यूशन वाले जो भैया हैं उनकी शादी में जाना है। तो मैं ना ज़्यादा साड़ियाँ वगैरह लेती नहीं हूँ, या ज़्यादा कोई फैंसी ड्रेस लेती नहीं हूँ जो एथनिक वेयर वगैरह रहते हैं, क्योंकि मैं कहीं जाती ही नहीं हूँ। तो बस वही लेने के लिए आई हूँ, देखती हूँ क्या पहनना है, क्या डिसाइड करते हैं। वीडियो बनाओ। क्या करूँ? वीडियो बनाऊंगा। खिला दो मेरे को, खिला दो मेरे को प्लीज। जल्दी आओ, उधर खिलाओ, उधर मेरे पास आओ ना। इधर देख रही हूँ मैं, इधर 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 आओ ना गली। हाँ खिलाओ अच्छे से। खिलाओ। मैं आपका हाथ खा गई। ये 2 हाथ खाएगा, 2 हाथ नहीं, 2 उंगली होता है। 2 हाथ खाएगी मैं। ये 2 हाथ खा गई। अरे बदबू आ रही है। अरे कल धूप में डाल लेना, ठीक है? हाँ। तो जब सुबह धूप आती ना तो मैं तो स्मेल आती रहती यहाँ। आपका भैया भी ऐसे खाते खाते बात करता है। हाँ देखो मुंह में खत्म हो जाएगा, पहले हाँ। डालेगी फिर बात करेगी, फिर बात ऐसे विशु करेगी। करता है आजकल। कैसा लग रहा है शादी? शादी उसको नींद आ रही है, आराम सा लग रहा है। बहुत रिलैक्स फील कर रही है। उसको इतना अच्छा लग रहा है कि वो मुंह से कुछ बोलना भी नहीं चाह रही। डिस्टर्ब होगा। तो हम पहुंच गए हैं लगुन में, जो कि सोनू भैया की लगुन है, मतलब कि विधि को जो ट्यूशन पढ़ाते हैं वो भैया। और विधि ने भी आज साड़ी पहनी है, क्योंकि यहाँ कोचिंग क्लास में जितनी भी लड़कियां हैं सभी ने साड़ी पहनी है। तो विधि ने भी साड़ी पहनी है, मौसी के पास से लेकर के आई थी, मेरे साथ में गई थी इसीलिए। सुनना मेरे एक सिंगल फोटो खींच दो। हाँ हाँ मैं खींच दे रही हूँ। अच्छा आप खिंचवा रही हैं? नहीं नहीं। जय श्री कृष्ण, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। बस तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, और 2-3 दिन से फीवर भी आ रहा है मुझे। और अभी मैं आपको थोड़ा तैयार दिख रही होंगी, क्योंकि मैं गई थी विधि के ट्यूशन में, जो भैया उसको पढ़ाते हैं, मतलब ट्यूशन वाले भैया, उनका आज लगुन था, लगुन आनी थी उनकी। तो बस वहीं पे गए हुए थे। मैं सोची कि वहाँ का व्लॉग शूट करूँ, बट बिल्कुल भी तबीयत जब ठीक नहीं रहती है ना तो कुछ भी मन नहीं करता है। तो बस मैं जा कर के वहाँ एक तरफ बैठी हुई थी, मुझे 1-2 लोगों को साड़ी पहनानी थी, वो मैंने किया, और बस व्लॉग शूट करने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि खुद से शूट करो ना तो खुद को दिखा नहीं पाते हैं। और वहाँ पर विधि इतनी ज़्यादा बिजी थी कि विधि को बोल नहीं सकती थी मैं कि विधि कर दो, तो बिल्कुल भी नहीं हो पाया। और विधि का रुकने का प्लान था कि थोड़ा लेट आएंगे मम्मा, हमने कहा नहीं ठंड है बहुत, तो अपने साथ ही लेकर के आई हूँ। और बस ये क्लिप मैं किसी दूसरी वीडियो में ऐड करूँगी, क्योंकि आज का बिल्कुल भी कुछ भी शूट नहीं किया मैंने,
तो जो भी व्लॉग आएगा उसके साथ में ये वीडियो ऐड हो जाएगी। यहाँ पे मैं फिर से बना रही हूँ कान्हा और राधा जी की पोशाक, जो कि मैंने पहले आपको दिखाया था कि उज्जैन में एक भाभी रहती हैं, उनको भिजवाया था मैंने, मतलब उनके यहाँ के कान्हा जी और राधा जी के लिए। तो वो जो पहले मैंने ड्रेस भेजी थी वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई उनको, तो उन्होंने फिर से बोला था मुझे। और ये जो बन के जा रही है ये उनको पहनाएंगी नए साल के दिन, मतलब कि नया साल जिस दिन 1 जनवरी को, उस दिन पहनाना है उन्हें, तो उसके लिए मंगाया है। और जब मैं लेने गई हुई थी कपड़ा तो मैंने वहाँ से कॉल करके पूछा था उनको, क्योंकि मेन क्या है, जो मैंने आपको दिखाया था कि मूर्ति जो है उनकी वो बिल्कुल सफ़ेद रंग की है, तो उस पर ना डार्क कलर ही बहुत अच्छे लगेंगे। जैसे उनकी जो ड्रेस थी, जो उनकी नाप की उन्होंने भेजी थी, वो थी पिंक कलर की, बट पिंक कलर उतना उठ के नहीं आ रहा था वाइट मूर्ति में। तो ये जो है रेड कलर इस बार बन के जा रहा है, ये तो देखते हैं, क्योंकि जब उन्होंने बोला है कि जब वो पहनाएंगी तब वो मुझे इसकी पिक भेजेंगी। और एक चीज़ की खुशी बहुत ज़्यादा मिलती है, देखिए हम जो भी कुछ खा रहे हैं, पी रहे, रह रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं हमारे पास, सारी चीज़ें, सब कुछ भगवान की ही देन है, सब कुछ भगवान की देन है। तो इस बात से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि जब अगर हम कोई चीज़ उनके लिए कर पाएँ। फ़िलहाल तो हम इस लायक नहीं हैं कि हम उनके लिए कुछ कर पाएँ, बट जो भी है, हम उनकी, अगर हमारी सेवा भी उन तक पहुंच जाती है या हमारा भोग उन तक पहुंच जाता है, तो इस चीज़ की बहुत खुशी मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं तक पहुंच नहीं पाते हैं, लेकिन हाँ, हमने कोई चीज़ बना कर दी है भोग लगाने के लिए, तो वो वहाँ तक भिजवा देते हैं। वैसे तो मुझे महाकाल के दर्शन के लिए जाना है उज्जैन, लेकिन ये कहा गया है और ये सच भी है कि जब तक जहाँ पे बुलावा नहीं आता है इंसान पहुँच नहीं पाता है। तो कहीं ना कहीं सच भी है और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रयास अपना भी है, लेकिन हाँ, अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरी ये कंडीशन नहीं है कि मैं कहीं पर भी इतना अचानक से जा सकूं सारी चीज़ें, क्योंकि देखो मुझे अकेले नहीं जाना है, मुझे लेके जाना है बच्चों को भी अपने। तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं मम्मी को भी लेके जाऊं अपने साथ में। तो पता नहीं कब जाना होगा, लेकिन हाँ, इस बात की मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मतलब हम अगर भगवान के लिए कुछ कर पाते हैं ना, भगवान के लिए, मैं बार बार यही कहूँगी, माफ़ी भी चाहूँगी अगर कोई, ये बुरा मत मानना, मैं अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पा रही हूँ कि कैसे बयां करूँ, लेकिन हाँ, सच ये है कि बहुत खुशी मिलती है कि जब अपने हाथों से उनके लिए कुछ कर पाएँ। तो ये भी उन्हीं की ही देन है। वो चाहते हैं, जब वो हमसे प्यार करते हैं, वो हमें मानते हैं, तो ही हम उनके लिए कुछ कर पाते हैं। क्योंकि अगर मुझे बनाना नहीं आता, अगर मुझे करना नहीं आता, तो मैं ये सारी चीज़ें करती नहीं। कहाँ मैं जबलपुर में रह रही हूँ, कहाँ वो उज्जैन में, मतलब उनके घर पे ही स्थापना हुई है उनकी मूर्ति की। लेकिन होता है, क्या वजह है, कैसा है, पता नहीं। और मैं सच बताऊँ तो जो ये मशीन मुझे मिली थी, जो कंचन दीदी ने मुझे दी है, तो इस मशीन से भी मैंने पहली जो ड्रेस है वो लड्डू गोपाल की बनाई है, जो कि मुझे ये था कि मैं भगवान की ही पहली जो ड्रेस है वो मैं भगवान की ही बनाऊंगी। तो सब कुछ उन्हीं का है, कान्हा जी की कृपा है, भोलेनाथ की दया है। मतलब भोलेनाथ तो मैंने आपको बताया कि मैं उनको अपने पिता के समान मानती हूँ, और अच्छा बुरा सब उनके ही हाथों में है। तो अभी इस टाइम आप लोगों के साथ ज़्यादा व्लॉग शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कुछ तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। दूसरी वजह यह है कि विधि के ट्यूशन में शादी थी, मतलब कि भैया की मैम के बेटे की शादी थी, तो थोड़ा बहुत कामों में भी बिज़ी थे, आना जाना, कुछ कुछ छोटे छोटे काम। वैसे मैं ज़्यादा टाइम वहाँ पर दे नहीं पाई हूँ, क्योंकि खास मौक़ों पे ही गई हूँ मैं, लेकिन ज़्यादा टाइम मैंने दिया नहीं है। लेकिन हाँ, ये शादियों का सीज़न चल रहा है, तो इस टाइम दूसरों के भी ब्लाउज़ वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो मैं ना बिल्कुल व्लॉग शेयर नहीं कर पा रही हूँ। और तीसरा रीज़न मैं आपको बता दूँ कि इस टाइम यूट्यूब पर आपको भी पता है कि किसी के भी व्लॉग कोई देखना पसंद नहीं कर रहा है। सबको कंट्रोवर्सी और ये सारी चीज़ें देखना है। तो मैंने भी सोचा कुछ दिन का ब्रेक ले लेते हैं इन चीज़ों से, क्योंकि व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, इतनी मेहनत करो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बहुत ज़्यादा काम होता है ना, उस टाइम व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल हो पाता है। और फिर इतनी मुश्किल से व्लॉगिंग करो, फिर वीडियो एडिटिंग करो,
अपलोड करो, अपलोड करते समय भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हैशटैग यूज़ करना है, टाइटल डालना है, थंबनेल तैयार करना है, ये सारी चीज़ें करने के बाद भी और फिर व्यूज़ 1K भी नहीं पहुंच रहा है इस टाइम। तो पता ना अंदर से इच्छा ही नहीं हो रही है करने की काम। पर ऐसा नहीं है कि अब मैं व्लॉगिंग छोड़ दूँगी, करूँगी, थोड़ा रुक करके करूँगी। और बहुत टाइम से आप लोगों के साथ बात नहीं हो पाई थी, कोशिश करूँगी 1-2 दिन में लाइव भी आने के लिए। तो ये देखिए, ये है ड्रेस राधा जी की और ये कान्हा जी की, और ये जो साइड में रखी हुई हैं 2, तो इसका ना सारा मतलब सिलेक्शन जो है मैंने किया है कपड़े का, कंट्रास्ट इसमें ये जो चोली का कपड़ा है वो कंट्रास्ट, फिर लेस, सारी चीज़ें ना अपने